आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 4 का उदाहरण नंबर 2। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। हमें यह पता लगाना है कि ये जो है ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए हमारे दिमाग के अंदर हमें द्विघात समीकरण का सामान्य रूप पता होना चाहिए। जो हमने पढ़ा था क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है। तो इस अगर ये समीकरण सोल्व करने पर इसके रूप में आ गया तो ये द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 2x माइनस 3। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हमें सूत्र पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र होता है। यही सूत्र हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि इन दोनों को कंपेयर करना है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखो a की जगह पे x लिखा हुआ है, माइनस की जगह माइनस, b की जगह पे 2 लिखा हुआ है, यानी a की जगह पे हमें x लिखना है, b की जगह पे हमें 2 लिखना है। माइनस 2 a की जगह पे x और b की जगह पे 2। ठीक है, तो इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 2 बराबर में हमारे पास इसके साथ में प्लस 1 है, तो यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा और बराबर में हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3। इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 की घात 2 क्या होता है 4, माइनस ये 2 इस 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4 और साथ में x है तो 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। देखो अचर पद कौन कौन है, 4 है और 1 है। ये 4 भी प्लस का 1 भी प्लस का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 1 हो गया 5। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये दोनों जुड़ गए बन गए प्लस 5 बराबर में है हमारे पास 2x माइनस 3। अब मानक रूप में हमने देखा कि बराबर में हमारे पास 0 होना चाहिए, यानी बराबर के इधर जो भी पद हैं उनको आप उठा के बराबर की इस तरफ लेके आ जाओ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 तो हमारे पास था ही, ये 2x इधर आएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा 2x, ये 3 माइनस का है तो ये 3 प्लस का बन जाएगा और बराबर में हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसके जैसे समान पद में से हमें इनको जोड़ना है और घटाना है। तो देखो 2x के समान पद कौन है, 4x है। ठीक है, इनके चिन्ह देखो, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 4 और 2 हो जाएंगे 6x। तो एक्स स्क्वायर और ये दोनों जुड़ के क्या हो गए 6x हो गए। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी थी, 4x, आगे इसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, ऐसे ही अचर पद है, ये 5 और ये 3, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 5 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे समान चिन्ह इसलिए, तो 5 और 3 कितने हो गए 8 और बड़ी संख्या कौन है 5 जो कि प्लस किया, तो इसमें भी क्या लग जाएगा प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, ये सोल्व हो गया हमारे पास। तो देखो क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो देखो पहला पद एक्स स्क्वायर, चिन्ह भले प्लस माइनस रह सकता है, इसमें कोई अपना डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हमको देखना है इस रूप में है या नहीं, किस रूप में कि पहला पद एक्स स्क्वायर होना चाहिए, बीच वाला पद एक्स वाला होना चाहिए और लास्ट में अचर पद होना चाहिए बराबर में 0। तो ये इस रूप का है, तो अपन लिखेंगे कि एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। यह आपका हो गया क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, दूसरा प्रश्न उदाहरण नंबर 2 का हमारे सामने है, x गुणा x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। ये हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको सोल्व करते हैं। x को x से गुणा करेंगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करना है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है, तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा और साथ में कौन है प्लस 8 बराबर, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास कि x प्लस 2 और x माइनस 2। यहाँ पे एक सूत्र लगता है कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जो कि होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसी तरह से इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 2 है, तो एक्स ए का स्क्वायर लिखना है यानी एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी इन दोनों को सोल्व करने पे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। और अगर आपको सूत्र नहीं लगाना तो आप सिंपली गुणा भी कर सकते हो, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर बनेगा, 2 को एक्स से प्लस 2x बनेगा, फिर 2 को वापस x से करेंगे तो माइनस 2x बनेगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो प्लस 2x से माइनस 2x कट जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच जाएगा। ठीक है, इसको अब आगे सोल्व कर देते हैं। बराबर में 0 चीज़ को उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का बन जाएगा, 4 माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, असमान चिन्ह तो घट जाएंगे, है ना, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो पूरा 0, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, समान पद और असमान चिन्ह है तो कट जाते हैं। ठीक है, और कौन यहाँ पे केवल x बचा, और 8 अचर पद और 4 अचर पद, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे केवल x, और ये दोनों जुड़ेंगे तो 8 और 4 12, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस 12 बराबर 0, तो ये x प्लस 12 बराबर 0 ये रूप हमारे पास बचा है। तो ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, द्विघात समीकरण द्विघात इसीलिए कहलाती है क्योंकि उसके ऊपर x के ऊपर घात 2 होती है, उसकी जो बहुपद की घात होती है वो 2 होती है, यहाँ पर घात 2 वाला x है ही नहीं। ठीक है ना, कट गया है वो, यहाँ पर एक ही घात वाला है, तो ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि x, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, चूँकि x गुणा x प्लस 1 प्लस 8 बराबर, जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिखना है, x प्लस 2 x माइनस 2, ये जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका हल हो गया आंसर। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x गुणा 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो बस सोल्व कीजिए इसको। x को 2x से गुणा करेंगे क्या बनेगा 2x स्क्वायर, प्लस x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x, बराबर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बराबर वाले सारे पदों को इस तरफ ले आइए क्योंकि बराबर में 0 रखना है अपन को, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये प्लस का है तो माइनस का बन गया, ये एक प्लस का ये भी माइनस का, बराबर में 0। ठीक है, समान पद कौन कौन से हैं, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाला, ये 2x स्क्वायर है, ये प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, असमान चिन्ह है इसलिए घट जाएंगे, तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो क्या बचेगा हमारे पास एक एक्स स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि इसके साथ में गुणा में एक लिखेंगे तो वो एक इससे गुणा ही होता है ना, और वापस एक्स स्क्वायर आएगा, इसलिए अपन जब एक आता है तो एक को नहीं लिखते हैं, केवल एक्स स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, तो देखो सीधा सीधा अपन को दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, चिन्ह तो भले माइनस हो सकता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे x गुणा 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह हो गया आपका थर्ड। चलते हैं उदाहरण नंबर 2 के लास्ट प्रश्न पे, जो कि इस प्रकार से है, x प्लस 2 का होल क्यूब x प्लस 2 की होल घात है 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4, तो यहाँ पर अपन को सूत्र लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है 2, ये अपन को रखना। तो देखो इसका हल, a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब
प्लस 3 यानी 3a² यानी x² और साथ में b यानी 2 जो कि इसके साथ गुणा होगा, प्लस 3 a की जगह पे है x और b² यानी 2 का स्क्वायर। ये हो गया पूरा, ये पूरा जो है इस रूप में खुला है। ठीक है, अब लगेगा बराबर, और बराबर की इधर है x³ माइनस 4। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, तो हो जाएगा x³ प्लस 2 का क्यूब यानी 2 की घात 3 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6x² प्लस यहाँ पे देखो 3x और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 की घात 2 होता है 4, 4 को करेंगे 3 से गुणा तो 4×3=12x। ठीक है, और बराबर में हमारे पास बचा है x³ माइनस 4। बराबर में 0 करना है तो बराबर वाले सारे पदों को इधर ले आओ, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x। ये x³ इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 4 माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, बराबर 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, देखो ये x³ है, ये भी x³ है, ये प्लस का ये माइनस का, असमान चिन्ह तो कट जाएंगे। ठीक है, 8 अचर है, 4 भी अचर है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे सबसे पहले x² वाला पद लिखो, 6x² प्लस 12x, और ये 8 और 4 समान पद है तो जुड़ जाएंगे, और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस 12, बराबर में क्या बचा, 0। ठीक है, यहाँ से आप 6 कॉमन भी ले सकते हो, ये आ गया x² प्लस bx प्लस c के रूप में। तो द्विघात समीकरण तो ये है ही, 6 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो आप, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x² प्लस 12 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 2x। 6 कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या बचा, x², 12 में से 2 कॉमन चला गया यानी 6 कॉमन चला गया ना, तो पीछे बचेगा 2, क्योंकि 12 के गुणनखंड होते हैं 6×2, तो ये 6 बार कॉमन ले लिया तो अंदर 2 बच गया, यहाँ पर भी 2 बच गया, x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, फिर ये 6 यहाँ पे गुणा में था, उसको 0 के भाग में डाल दिया, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो 0 ही बनता है, तो ये 6 0 के भाग में जाके 0 बन गया। पीछे क्या बच गया हमारे पास, x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, लास्ट में वही लाइन आपको लिखनी है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x³ माइनस 4 जो कि क्वेश्चन है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा।